भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता भी कहा जाता है, एक 700 श्लोक वाला हिंदू धर्मग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। गीता व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित करती है, धार्मिकता, भक्ति और निस्वार्थ कार्रवाई के मार्ग पर जोर देती है। यहाँ भगवद गीता की प्रमुख शिक्षाओं और अवधारणाओं का सारांश दिया गया है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर आधारित है, जहाँ राजकुमार अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों के खिलाफ लड़ाई में लड़ने के लिए अनिच्छुक है। अर्जुन की दुविधा, अर्जुन का आंतरिक संघर्ष नैतिक और नैतिक दुविधाओं के साथ मानवीय संघर्ष का प्रतीक है। वह युद्ध की धार्मिकता पर सवाल उठाता है और संदेह और निराशा से भर जाता है। अर्जुन मार्गदर्शन के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण, जो परमात्मा के अवतार है, उनके आध्यात्मिक शिक्षक बन जाते हैं और गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। स्वयं की प्रकृति, कृष्ण अर्जुन को स्वयं की शाश्वत प्रकृति और अस्थायी भौतिक शरीर से इसके अंतर के बारे में सिखाते हैं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। कर्तव्य और कर्म, कर्म योग, कृष्ण ने अर्जुन को परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करने के महत्व पर निर्देश दिया। इस अवधारणा को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। कर्मों को निस्वार्थ भाव से परमात्मा को अर्पण मानकर किया जाना चाहिए। वैराग्य और त्याग, कृष्ण किसी के कर्मों के फल से वैराग्य के महत्व को समझाते हैं। वैराग्य का अर्थ निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है, बल्कि संभाव से और अहंकार के बिना कर्म करना है। मुक्ति के 3 मार्ग, गीता आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए 3 मुख्य मार्गों का वर्णन करती है। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। भक्ति, भक्ति योग, कृष्ण भक्ति के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। अटूट विश्वास और प्रेम के साथ परमात्मा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा से मिलन प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, ज्ञान योग, कृष्ण अर्जुन को दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वास्तविकता और स्वयं की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है। ज्ञान योग में परम सत्य का एहसास करने के लिए आत्मजांच, भेदभाव और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज शामिल है। सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण, कृष्ण स्वयं को भौतिक संसार के द्वंद्वों से परे सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण के रूप में प्रकट करते हैं। वह समस्त अस्तित्व, चेतना और आनंद का स्रोत है। ध्यान का योग, ध्यान योग, कृष्ण ने अर्जुन को आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ संवाद प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास का निर्देश दिया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर सकता है। समानता और सार्वभौमिकता, गीता समानता का सिद्धांत सिखाती है, इस बात पर जोर देती है कि सभी प्राणी मूलतः दिव्य है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सामाजिक, धार्मिक और जातिगत भेदभाव से परे है, सार्वभौमिक प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण, अंततः कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह अपनी इच्छा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे और एक योद्धा के रूप में बिना आसक्ति या भय के अपना कर्तव्य निभाए। ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करके व्यक्ति मुक्ति और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के सार को समाहित करती है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्म प्राप्ति और मुक्ति के मार्ग पर साधकों के लिए कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। अनुशासन का महत्व, आध्यात्मिक पथ पर अनुशासन महत्वपूर्ण है। कृष्ण इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को शांत करने और विनम्रता, धैर्य और करुणा जैसे गुणों को विकसित करने के लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भ्रम और अज्ञान पर काबू पाना, कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम, माया और अज्ञान, अविद्या की शक्ति के बारे में चेतावनी दी, जो किसी की धारणा को धूमिल कर देती है और दुख का कारण बनती है। आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक के माध्यम से व्यक्ति इन बाधाओं को दूर कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जन्म और मृत्यु का शाश्वत चक्र, संसार, गीता जन्म और मृत्यु के चक्र के बारे में सिखाती है, जिसे संसार के नाम से जाना जाता है, जिसमें आत्मा अपने कर्म के आधार पर विभिन्न शरीरों में पुनर्जन्म लेती है। मुक्ति, मोक्ष,
में इस चक्र से मुक्त होना और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करना शामिल है। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञाता कृष्ण रूपक रूप से शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के रूप में वर्णित करते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए भौतिक शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। दैवीय गुण कृष्ण निर्भयता, हृदय की पवित्रता, आत्मसंयम, करुणा और संभाव जैसे दिव्य गुणों की व्याख्या करते हैं। इन गुणों को विकसित करके व्यक्ति मन को शुद्ध कर सकता है और परमात्मा के करीब आ सकता है। भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग है। कृष्ण शुद्ध भक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि भक्ति के साथ किया गया सबसे सरल कार्य भी उन्हें प्रिय है। त्याग का योग संन्यास योग। त्याग का मतलब सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। इसमें कर्म के फल से वैराग्य और मानवता और ईश्वर की सेवा के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करना शामिल है। गुरु की भूमिका कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें धार्मिकता और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। गीता व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने और आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षक गुरु के महत्व पर प्रकाश डालती है। विश्वास की शक्ति आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है। कृष्ण अर्जुन को अपने प्रति अटूट विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो लोग भक्ति के साथ उनके प्रति समर्पण करेंगे उनकी रक्षा और मार्गदर्शन किया जाएगा। ज्ञान योग ज्ञान और बुद्धि का मार्ग है। इसमें वास्तविकता और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए आत्मजांच, आत्मनिरीक्षण और धर्मग्रंथों का अध्ययन शामिल है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना गीता प्रकृति के प्रति श्रद्धा सिखाती है और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध पर जोर देती है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और जीवन के सभी रूपों का सम्मान करना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जीवन का लक्ष्य गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा योग के साथ मिलन प्राप्त करना, शाश्वत आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना और सर्वोच्च वास्तविकता ब्राह्मण के साथ एकता का अनुभव करना है। संक्षेप में भगवद गीता अस्तित्व की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक प्राप्ति और मुक्ति के मार्गों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं साधकों को आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की दिशा में उनकी यात्रा के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। निस्वार्थ सेवा का महत्व निस्वार्थ सेवा आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न पहलू है। पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना दूसरों की सेवा करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, विनम्रता आती है और प्रेम और करुणा की क्षमता बढ़ती है। अहंकार का भ्रम अहंकार आध्यात्मिक पथ पर एक बड़ी बाधा है जो स्वार्थी इच्छाओं, घमंड और लगाव की ओर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के प्रति समर्पण करके और सभी प्राणियों की एकता को पहचानकर अहंकार पर काबू पाने की शिक्षा देते हैं। ध्यान का योग ध्यान मन को शांत करने, आंतरिक शांति का अनुभव करने और भीतर की दिव्यता को महसूस करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है और सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय कर सकता है। समय और नियति की प्रकृति कृष्ण समय, काल और नियति कर्म की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि सभी क्रियाएं दैवीय कानून द्वारा नियंत्रित होती है। समय की चक्रीय प्रकृति को समझना और अपनी नियति को संभाव से स्वीकार करना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। कर्म में भक्ति का योग कर्म भक्ति योग निस्वार्थ कर्म योग और भक्ति योग के मार्गों को जोड़ता है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है, जिससे सांसारिक कार्यों को पूजा के कार्यों में बदल दिया जाता है। दिव्य महिमाओं का योग विभूति योग कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य अभिव्यक्तियां और महिमाएं बताईं, जो परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का प्रदर्शन करती है। संसार में दैवीय अभिव्यक्तियों का चिंतन करके व्यक्ति अपनी आस्था और भक्ति को गहरा कर सकता है। धर्म का शाश्वत नियम धर्म वह धार्मिक मार्ग या कर्तव्य है जो जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय बनाए रखने का निर्देश दिया। अनासक्त कर्म का योग निष्काम कर्म योग
निष्काम कर्म योग परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कर्म का मार्ग है। व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को त्याग कर और सभी कार्यों को परमात्मा को अर्पित करके कोई व्यक्ति बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और आंतरिक संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। कर्म में बुद्धि का योग, कर्म ज्ञान योग निस्वार्थ कर्म योग और ज्ञान योग के मार्गों को जोड़ता है। इसमें विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कार्य करना शामिल है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। समर्पण का योग, प्रपत्ति योग ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का मार्ग है। सभी इच्छाओं को त्याग कर और स्वयं को पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है और दिव्य कृपा का अनुभव कर सकता है। शाश्वत संवाद। भगवद गीता अर्जुन द्वारा कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार करने और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की उनकी तत्परता के साथ समाप्त होती है। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर साधकों के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भगवद गीता दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है, जो वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्गों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसका कालातीत ज्ञान सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, आंतरिक शांति, खुशी और दिव्य प्राप्ति का मार्ग रोशन करता है।